राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमयी जगह है। भानगढ़ किले के खंडहर खड़े हैं जो समय की मार झेलते हुए भी अपनी कहानी बयां करते हैं। एक अजीब सन्नाटा छाया रहता है यहाँ, जो एक भूली हुई दुनिया की कहानी बताता है। यह सन्नाटा जो दिन और रात में भी नहीं टूटता, एक अनकही दास्तान सुनाता है। यहाँ के लोग और टूरिस्ट सब अजीबोगरीब कहानियां सुनाते हैं। हर कोई अपने अनुभवों को साझा करता है, जो इस जगह की रहस्यमयीता को और भी बढ़ा देता है। वो कहते हैं कि एक कर्स की वजह से ये खूबसूरत किला वीरान हो गया। ये कर्स जो सदियों पहले दिया गया था, आज भी यहाँ की हवा में महसूस किया जा सकता है। भानगढ़ सिर्फ पुराने पत्थरों का ढेर नहीं है, ये उस समय की कहानी है जो हमेशा के लिए खो गया। हर पत्थर, हर दीवार एक गुमनाम इतिहास की गवाही देता है। किले की दीवारें जो अब टूट रही हैं, हमें उसके शानदार अतीत की याद दिलाती है। ये दीवारें जो कभी मजबूत और अडिग थीं, अब समय के साथ झुक गई हैं। फिर भी हवा में एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। ये घबराहट जो हर कदम पर बढ़ती जाती है, यहाँ की रहस्यमयीता को और भी गहरा करती है। इसकी सीमा में जैसे ही परिंदे आते हैं, चुप हो जाते हैं। ये चुप्पी जो अचानक से छा जाती है, एक अनकही चेतावनी की तरह लगती है। टूटी हुई दीवारों से हवा जैसे राज बता रही है। ये हवा जो हर कोने में गूंजती है, एक भूली हुई कहानी की फुसफुसाहट है। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी भानगढ़ के अंधेरे को चीर नहीं पाती। यह अंधेरा जो हर कोने में बसा है, एक अनदेखी शक्ति की मौजूदगी का एहसास कराता है। किले के अंदर की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है। यह ऊर्जा जो हर कदम पर महसूस होती है, यहाँ की रहस्यमयीता को और भी बढ़ा देती है। ऐसा लगता है जैसे सदियों पहले हुई किसी दुखद घटना की गूंज दीवारों में कैद हो गई हो। यह गूंज जो हर कोने में सुनाई देती है, एक भूली हुई त्रासदी की याद दिलाती है। तभी तो भानगढ़ किले को भारत की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। यह डर जो हर कदम पर महसूस होता है, यहाँ की रहस्यमयीता को और भी गहरा करता है। कहानियां अलग अलग हैं, हर कहानी पिछली से ज्यादा स्केरी। हर कहानी जो यहाँ के रहस्यों को और भी गहरा करती है, एक अनकही दास्तान की तरह है। लेकिन सब एक बात पर राजी है, भानगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ जिंदा और मुर्दों की दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला है। यह पर्दा जो हर कदम पर महसूस होता है, यहाँ की रहस्यमयीता को और भी गहरा करता है। भानगढ़ किले की कहानी 17वीं शताब्दी से शुरू होती है, मुगल बादशाह अकबर के समय से। राजा भगवंत दास जो उस समय बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने इस खूबसूरत जगह को अपने बेटे माधो सिंह के लिए चुना। किले को बनाने में बहुत मेहनत और कीमती सामान इस्तेमाल किया गया था। यह उनकी ताकत और समृद्धि की निशानी था। किले के अंदर जल्द ही एक शहर बस गया। ऊंचे ऊंचे महल बने, जिन पर सुंदर नक्काशी और झिलमिलाते फव्वारे थे। बड़े बड़े आंगनों में हंसी और संगीत गूंजता रहता था। अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर लोगों की आस्था की निशानी थी। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्यार और उम्मीद से बना यह किला जल्द ही दुख और बर्बादी का प्रतीक बन गया। चुपके चुपके लोग किले के विनाश की भविष्यवाणी करने लगे। ऐसा लगता था जैसे भानगढ़ के पत्थर भी इस बुरी खबर को सोख रहे थे और लोगों के जीवन पर एक काला साया मंडरा रहा था। टूट फुट और डरावने माहौल के बावजूद भानगढ़ किले की वास्तुकला आज भी कमाल की है। यह किला जो बहुत बड़े इलाके में फैला है, पुराने समय की शानदार वास्तुकला को दर्शाता है। यह अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ है, हर हिस्से का अपना महत्व है। मुख्य द्वार, जिसे लाहौरी गेट कहा जाता है, अंदर के हिस्से में ले जाता है, जहां शाही महल, मंदिर और जनता के लिए बने कमरे हैं। महल हालांकि अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन आज भी अपनी खोई हुई चमक की झलक दिखाता है। दीवारों पर बारीक नक्काशी की गई है, जो शाही जीवन और पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। जनता के लिए बने कमरे, जो कभी गतिविधियों से भरे रहते थे, अब सूने पड़े हैं। उनकी पुरानी चमक सिर्फ टूटते हुए मेहराबों और खंभों में दिखाई देती है। किले के अद्भुत डिजाइन में कई जल निकायों को शामिल किया गया था, जिनमें बावड़ियां और तालाब शामिल थे। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि गर्मी के दिनों में भी किले के निवासियों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थे। नालों और हौजों की जटिल व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता था कि पानी की आपूर्ति लगातार बनी रहे। भाग 4, भानगढ़ के मंदिर, जहां आस्था और डर का मिलन होता है। भानगढ़ का किला
जो अपने रहस्यमयी और डरावने इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, अपने भीतर कई प्राचीन टेम्पलों को समेटे हुए है। ये मंदिर, जो कभी श्रद्धालुओं के लिए आस्था और शांति के स्थल थे, अब एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। किले के अंदर फैले हुए कई मंदिर हैं, जो अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। इन टेम्पलों की वास्तुकला और उनकी स्थिति भानगढ़ के रहस्यमयी वातावरण को और भी गहरा बनाती है। हर मंदिर की अपनी एक अनोखी कहानी है, जो भानगढ़ के इतिहास और संस्कृति को दर्शाती है। ये मंदिर, जो कभी पूजा और शांति के स्थान थे, अब भानगढ़ के डरावने माहौल को और बढ़ाते हैं। इन टेम्पलों के खंडहरों में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ ठहर गया हो। हर कोने में एक अनकही कहानी छिपी हुई है, जो भानगढ़ के अतीत की गवाही देती है। सबसे प्रमुख टेम्पलों में हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर और सोमेश्वर मंदिर है। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भानगढ़ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा है। हनुमान मंदिर, जो किले के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है, बजरंगबली हनुमान को समर्पित है, जिन्हें उनकी शक्ति और भक्ति के लिए पूजा जाता है। इस मंदिर से किले का पूरा दृश्य देखा जा सकता है, जो एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। मंदिर अपने विशिष्ट केसरिया ध्वज के साथ, जो हवा में लहराता है, अपने आसपास के वीरान माहौल से बिल्कुल अलग दिखता है। यह ध्वज, जो दूर से ही दिखाई देता है, मंदिर की पवित्रता और उसकी महत्ता को दर्शाता है। किंवदंती है कि हनुमान स्वयं इस मंदिर की रक्षा उस बुराई से करते हैं, जो किले के बाकी हिस्सों को परेशान करती है। यह मान्यता मंदिर को और भी रहस्यमयी और महत्वपूर्ण बनाती है। गणेश मंदिर, जो ज्ञान और समृद्धि के देवता गजानन को समर्पित है, किले के अंदर एक और प्रमुख इमारत है। इस मंदिर की वास्तुकला और उसकी स्थिति भानगढ़ के अन्य टेम्पलों से अलग है। मंदिर के प्रवेश द्वार को भगवान गणेश की एक अति सुंदर नक्काशीदार मूर्ति से सजाया गया है, जिनकी दयालु दृष्टि ऐसा लगता है जैसे खंडहरों पर नजर रख रही हो। यह मूर्ति मंदिर की पवित्रता और उसकी महत्ता को और भी बढ़ा देती है। चारों तरफ फैली बेचैनी के बावजूद मंदिर की दीवारों के भीतर एक अजीब सी शांति है। यह शांति मंदिर की पवित्रता और उसकी महत्ता को दर्शाती है। सोमेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, शाही महल के पास स्थित है। इस मंदिर की स्थिति और उसकी वास्तुकला भानगढ़ के अन्य टेम्पलों से अलग है। मंदिर की वास्तुकला हालांकि अन्य टेम्पलों की तुलना में सरल है, लेकिन कम प्रभावशाली नहीं है। यह सादगी मंदिर की पवित्रता और उसकी महत्ता को दर्शाती है। एक बड़ा शिवलिंग, जो भगवान शिव का प्रतीक है, गर्भगृह में स्थापित है। यह शिवलिंग मंदिर की पवित्रता और उसकी महत्ता को और भी बढ़ा देता है। कहा जाता है कि यह मंदिर मानसून के मौसम में विशेष रूप से सक्रिय होता है, जब टपकते पानी की आवाज कमरे में गूंजती है। यह आवाज मंदिर की पवित्रता और उसकी महत्ता को और भी बढ़ा देती है। भाग 5, भानगढ़ का श्राप, हवा में गूंजते रहस्य। भानगढ़ किले का कोई भी वर्णन उससे जुड़ी डरावनी किंवदंतियों के बिना अधूरा है। सबसे प्रसिद्ध किंवदंती रत्नावती नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी और सिंघिया नाम के एक दुष्ट तांत्रिक के इर्द गिर्द घूमती है। राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित सिंघिया ने उसे पाने के लिए काला जादू करने की कोशिश की। हालांकि रत्नावती, जो अपनी बुद्धिमत्ता और तेज दिमाग के लिए जानी जाती थी, उसके बुरे इरादों को समझ गई और उसकी योजना को नाकाम कर दिया। क्रोधित और अपमानित सिंघिया ने किले को श्राप दे दिया और उसे अनंत अंधेरे और निराशा के लिए दंडित कर दिया। किंवदंती है कि सिंघिया खुद इस प्रक्रिया में मर गया, लेकिन उसके श्राप के असर करने से पहले नहीं। किंवदंती का एक और संस्करण दावा करता है कि एक तांत्रिक, जो पवित्र भूमि पर किले के निर्माण से नाराज था, ने भानगढ़ को श्राप दिया। उसने घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति किले की दीवारों के भीतर कभी भी नहीं रह पाएगा, और जो कोई भी उसके श्राप को ललकारने की हिम्मत करेगा, उसे अकाल मृत्यु मिलेगी। ये किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, ने भानगढ़ की प्रतिष्ठा को भारत की सबसे डरावनी जगह के रूप में स्थापित किया है। भाग 6, रहस्यमय आभा, समय में जमी एक जगह। ये एक ऐसा स्थान है जहां समय ने मानो अपनी गति को रोक दिया है और हर पत्थर, हर दीवार एक कहानी बयां करती है। आज भानगढ़ किला मानव प्रयासों की क्षणभंगुरता की एक दर्दनाक याद दिलाता है। यह किला हमें यह सिखाता है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ चीजें हमेशा के लिए रह जाती हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किले को एक संरक्षित स्मारक घोषित किया है। यह घोषणा इस बात का प्रमाण है कि भानगढ़ का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व कितना गहरा है। हालांकि लगातार चल रही किंवदंतियों और डरावने माहौल के कारण सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश सख्त निषिद्ध है। यह निषेधाज्ञा किले की रहस्यमयता को और भी बढ़ा देती है। स्थानीय लोगों का दावा है कि अंधेरा होने के बाद किले की दीवारों के भीतर अजीब और अस्पष्टीकृत घटनाएं घटती हैं। ये घटनाएं किले की रहस्यमयता को और भी गहरा बनाती हैं। अपनी डरावनी प्रतिष्ठा के बावजूद भानगढ़ किला दूर दूर से आगंतुकों को आकर्षित करता रहता है। यह किला उन लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है जो रहस्यों और रोमांच की खोज में रहते हैं। इतिहास प्रेमी, साहसिक यात्री और असाधारण जांचकर्ता सभी इसकी रहस्यमय आभा की ओर खींचे चले आते हैं। वे यहां आकर किले की हर एक ईंट में छिपी कहानियों को जानने की कोशिश करते हैं। किले की ढहती हुई दीवारें एक भूले हुए युग की दास्तान सुनाती हैं, जो आगंतुकों को मोहित और घबराहट दोनों ही करती हैं। ये दीवारें हमें उस समय की याद दिलाती हैं जब यह किला अपने चरम पर था, जो आगंतुकों को मोहित और घबराहट दोनों ही करती है। यहाँ का वातावरण इतना रहस्यमय है कि हर कदम पर एक नई कहानी सुनाई देती है। चाहे कोई अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करे या न करे, भानगढ़ किले में फैले डरावने माहौल से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ का हर कोना, हर छाया एक रहस्य को छुपाए हुए है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, किंवदंती और अस्पष्टीकृत बातें मिलती हैं, जो यहाँ आने वाले सभी लोगों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ती है। यह किला हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि यहाँ क्या क्या घटित हुआ होगा, जो यहाँ आने वाले सभी लोगों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ती है। यहाँ का हर पत्थर, हर दीवार एक गवाह है उन घटनाओं का जो यहाँ घटित हुई है। भानगढ़ सिर्फ एक वीरान किला नहीं है, यह बीते समय का एक द्वार है, एक ऐसा स्थान जहाँ इतिहास जीवित हो उठता है। एक ऐसी जगह है जहाँ जीवित और मृतकों के बीच का पर्दा पतला होता दिखाई देता है, जो हमें इसके रहस्यमय आलिंगन में छिपे रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ का हर कोना, हर छाया एक रहस्य को छुपाए हुए है, जो हमें इसके रहस्यमय आलिंगन में छिपे रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। यह किला हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि यहाँ क्या क्या घटित हुआ होगा, और यह रहस्य हमें बार बार यहाँ खींच लाता है।